भैया हमको एक ऐसा मोबाइल दीजिए जिसकी वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा शार्प हो और वो कैमरे को भी फेल कर दे। क्या है ऐसा कोई मोबाइल? ये लीजिए भैया। अच्छा तो ये है वो मोबाइल। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस मोबाइल को लेने के बाद मेरे वीडियो की क्वालिटी कैमरे से भी अच्छी हो गई, देन यू आर रॉन्ग। तो इस मोबाइल की क्वालिटी को चेक करने के लिए मैंने जैसे ही रिकॉर्डिंग बटन दबाया, मुझे कुछ ऐसा वीडियो मिला जिसमें ना तो कोई इमोशन था ना ही सिनेमैटिक फील। तो तुम्हारे साथ ऐसा ना हो इसलिए बस इन 5 पॉइंट्स का यूज करो और तुम्हारी वीडियो ऑटोमेटिकली सिनेमैटिक लगेगी। एंड हमारा पहला पॉइंट यही है, बैड लाइटिंग किल्स डेप्थ। लाइटिंग हमारी वीडियो में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये तुम्हें ऐसे पता नहीं लगेगा। अभी जो तुम फ्रेम देख रहे हो ये वाला तुम्हें काफी ज्यादा सिनेमैटिक और प्रोफेशनल लग रहा होगा, लेकिन वहीं अगर ये वाला फ्रेम कुछ ऐसा हो जाए तो क्या तुम्हें सिनेमैटिक लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तुम्हें ये फ्रेम बिल्कुल बेकार लगेगा, बोरिंग लगेगा और कोई भी इसमें इमोशन वाला फील तुम्हें दिखेगा ही नहीं। और ये मेरे रूम की सिर्फ नॉर्मल लाइट्स है और नॉर्मली लोग इसी लाइट में शूट करते हैं। सो अब तुम्हें पता लग गया होगा कि लाइटिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे फ्रेम्स में। तो अब इसको सही कर दें, लेकिन तुम इसको अपनी वीडियो में कैसे अप्लाई कर सकते हो चलो बताता हूँ। देखो सबसे पहले जो तुम्हारे रूम की बोरिंग लाइट्स है, मेरे यहाँ पे देखो एक बल्ब लगा हुआ है, तो मैं सबसे पहले इसको बंद कर दूंगा। और तुम्हारे रूम में जितनी भी बोरिंग लाइट्स है तुम्हें सारी रूम की लाइट्स को बंद कर देना है। तो रुको, तो अभी तुम देख सकते हो इस रूम की पूरी लाइट्स बंद हो चुकी है और बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। बस यहाँ पे एक विंडो है जिसकी रोशनी तुम्हें दिख रहेगी। उसके बाद तुम्हें सिनेमैटिक लाइटिंग कैसे करनी है उसके लिए सबसे पहले तुम्हें चाहिए होगी की लाइट, और उसके लिए मैं यहाँ पे एक रिंग लाइट का यूज करूँगा। तो देखो, तो ये देखो मैंने यहाँ पे रिंग लाइट को जला दिया, मतलब की लाइट को जला दिया। और यही हमारे फ्रेम की मेन लाइटिंग होती है जिससे तुम्हारा सब्जेक्ट पूरा ब्राइट दिखता है। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं, रिंग लाइट का भी यूज करते हैं जिससे उनकी वीडियो टोटली फ्लैट लगती है। वो भी तुम्हें मैं बताता हूँ और तुम्हें उसको टोटली इग्नोर करना है। अभी देखो तुम्हें ये वाला फ्रेम काफी ज्यादा ठीक लग रहा है, मतलब पहले से मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इस लाइटिंग को ना अपने कैमरे के बिल्कुल ऐसे सामने रखते हैं जिससे जो पूरे फेस की जो लाइटिंग होती है, पूरे फ्रेम की लाइटिंग होती है, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। कोई भी इसमें शेडोज या फिर डेप्थ नहीं रहती जो सिनेमैटिक फील देती हैं। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, जो ये जो सामने लाइट रखी हो ना, तुम्हें इसको कुछ इस तरीके से ऐसे साइड में रख देनी है। तो ये देखो अब तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें कुछ शेडोज दिख रही होगी मेरे फ्रेम में। मेरे फेस पे जो 3D इफेक्ट डालती है जो काफी ज्यादा सिनेमैटिक लगती है। और शेडोज ही सिनेमैटिक का मेन रीजन होता है। तुम कोई भी बड़े शॉट्स देखोगे, कोई भी क्रिएटर के शॉट्स देखोगे, तुम्हें शेडोज ही मिलने वाली है। तो जब भी अपनी रिंग लाइट मतलब की लाइट को रखो तो सामने की बजाय तुम्हें ऐसे साइड में रख देना, ताकि एक मस्त यहाँ पे देखो यहाँ पे रोशनी और यहाँ पे शेडोज बने। तो अब हमें देखो बैकग्राउंड पे एक लाइटिंग का यूज करना चाहिए। तुम प्रैक्टिकल लाइट लैंप का यूज कर सकते हो या फिर कोई RGB लाइट यूज कर सकते हो। तो मैं देखो यहाँ पे एक RGB लाइट यूज करता हूँ। तो रुको मैं उसको ऑन करता हूँ। अब देखो बैकग्राउंड में मैंने RGB लाइट को ऑन कर दिया और फ्रेम देखो कितना ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। और इसके लिए हमने सिर्फ 2 लाइट का यूज़ करा है, एक रिंग लाइट का और एक RGB लाइट का। और जो मैं लाइट यूज़ कर रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा चीप है, तुम्हें कहीं भी Amazon या फिर ऑफलाइन स्टोर्स में मिल जाएगी। तो इससे तुम देख सकते हो लाइटिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी वीडियोज़ में। इससे ऑडियंस को भी एक इंटरेस्टिंग फील आता है और तुम्हारी वीडियो भी सिनेमैटिक लगती है। बट लाइटिंग को सेट तो तुम अच्छी तरह कर लोगे, लेकिन लाइटिंग को शूट करना भी तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, वरना यही लाइटिंग तुम्हारी कुछ ऐसी भी लग सकती है। सो इसको शूट कैसे करना है मैं तुम्हें नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ। ऑटो मोड वॉश योर फुटेजेस। देखो मैक्सिमम लोगों की वीडियोस बोरिंग इसलिए नहीं लगती कि वो उनकी कैमरा की क्वालिटी खराब है या फिर उनका मोबाइल खराब है, नहीं, क्योंकि वो वीडियो शूट करते हैं ऑटो मोड में। अब ये ऑटो मोड क्या है? देखो ऑटो मोड मतलब ये होता है कि जब भी तुम अपने फोन से वीडियो को बनाते हैं तो वो अपने हिसाब से फ्रेम को ब्राइट और डार्क करेगा, मतलब लाइटिंग को अपने हिसाब से सेट करेगा। और मैक्सिमम लोग ना सिंपली इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो सिंपली बस अपने मोबाइल को जेब से निकाला, कोई भी वीडियो शूट करना है, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी त्योहार है उसे शूट करना, सिंपली बस मोबाइल वगैरह वीडियो शूट कर ली। जिससे उनका मोबाइल होता है वो ऑटोमेटिकली कहीं भी फ्रेम में बहुत सारा लाइटिंग को ब्राइट कर देगा और कहीं बहुत सारा डार्क कर देगा, जिससे वीडियो ऑलरेडी फ्लैट लगेगी और अनप्रोफेशनल लगेगी। तो तुम्हें इसको ठीक कैसे करना है चलो बताता हूँ। तो देखो नेक्स्ट टाइम से जब भी तुम्हें वीडियो शूट करनी हो तो तुम्हें यूज करना है प्रो मोड, या फिर तुम्हारे फोन में फिल्म मोड होगा। इसमें तुम सेटिंग्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जस्ट लाइक DSLRs। अब देखो इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाएगा। तो तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें सिंपली सबसे पहले मिलता है ISO। ISO का मतलब होता है आर्टिफिशियल लाइटिंग, मतलब अगर तुम्हारे फ्रेम में लाइटिंग कम आ रही है तो ये बिना किसी लाइटिंग के आर्टिफिशियल लाइटिंग तुम्हारे फ्रेम में ऐड कर देगा। और जब तुम ISO को बढ़ाओगे तो देखो कैसे हमारा फ्रेम ब्राइट होता जा रहा है। पर इसका एक नुकसान भी है, अगर तुम इसको 700 से ज्यादा बढ़ाते हो तो तुम्हारे फ्रेम में ऑलरेडी बहुत ज्यादा नॉइस आने लगेगा, जो बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है और तुम्हारी वीडियो की क्वालिटी भी उससे लूज हो जाएगी। तो जब भी ISO को ज्यादा बढ़ाओ तो मैक्सिमम उसको 600 या 700 रखो, उससे ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश ना करो। अगर ज्यादा फ्रेम तब भी डार्क है तो लाइटिंग को थोड़ा अच्छा करो। उसके बाद आता है व्हाइट बैलेंस। देखो व्हाइट बैलेंस क्या होता है, ये तुम्हारे फ्रेम में ना 2 तरह के कलर टोन्स ऐड कर सकता है, या तो फिर येलो या फिर ब्लू। देखो अगर तुम्हारे फ्रेम में बहुत ज्यादा फ्लैट सी लाइटिंग लग रही है तो इसमें तुम कलर टोन ऐड कर सकते हो।
वाइट बैलेंस हो जाते ही तुम्हें एक स्लाइडर मिलेगा, या तो तुम माइनस साइड जा सकते हो फिर प्लस साइड। माइनस साइड जैसे तुम स्लाइडर को करोगे तुम्हारे फ्रेम में ऑलरेडी देखो ब्लू लाइटिंग होती जाएगी, मतलब ब्लू कलर टोन ऐड होता जाएगा और एक काफी ज्यादा सिनेमैटिक भी लगता है। वहीं अगर तुम्हें येलो टोन ऐड करनी है तो तुम्हें सिंपली स्लाइडर को प्लस साइड कर देना और देखो यहाँ पे हमारा फ्रेम येलो होता जा रहा है। तो अगेन इसको भी तुम्हें बहुत ज्यादा यूज नहीं करना, वरना ऑलरेडी तुम्हारी फोटो बहुत ज्यादा फेक सी लगेगी, बहुत ज्यादा अजीब सी लगेगी। तो इसको तुम्हें सटा रखना है कि बस हल्की सी तुम्हारी फ्रेम में कलर टोन आ जाए और तुम्हारा फ्रेम फ्लैट ना लगे, तो इसका यूज करना काफी ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद आता है शटर स्पीड। शटर स्पीड का मतलब होता है कि तुम किसी मोशन को कैप्चर करना। देखो अगर तुम्हारे फ्रेम में बहुत ज्यादा मोशन हो रहा है, लाइक कोई जानवर भाग रहा है या फिर कोई कार जा रही है, बाइक जा रही है, उसके तुम्हें कैप्चर करना है तो तुम्हें अपनी शटर स्पीड हाई करनी पड़ेगी। ज्यादा हाई मोशन इज इक्वल टू ज्यादा शटर स्पीड, और अगर तुम शटर स्पीड को बहुत ज्यादा कम कर दोगे तो तुम्हारा फ्रेम बहुत ज्यादा जिटर करेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि तुम्हारा फ्रेम हैंग हो गया है और बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है। तो इसको तुम्हें परफेक्टली यूज करना है अपने फ्रेम रेट के हिसाब से। देखो मैं तुम्हें स्क्रीन पे एक फोटो दिखाता हूँ, तुम इससे पता लगा सकते हो तुम्हारे फ्रेम रेट के हिसाब से बेस्ट शटर स्पीड कौन सी है। उसके बाद आता है फोकस, मैनुअल फोकस, ऑटो फोकस। देखो ये तो तुम्हें पता ही होगा, ऑटो फोकस का मतलब होता है बस तुम्हें एक बार क्लिक करना, वो ऑटोमेटिकली उस पर फोकस कर लेगा। और अगर तुम्हें एकदम से कहीं और फोकस, कहीं और किसी चीज को दिखाना है तो वो ऑटोमेटिकली उस पर फोकस कर लेगा, मतलब वो कहीं भी तुम कैमरे को पास करोगे, दूर करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक फोकस करता जाएगा। लेकिन मैनुअल फोकस अलग है और प्रोफेशनल लोग मैनुअल फोकस यूज करते हैं। वो स्पेशली यहाँ पे देखो स्लाइडर मिलता है, उसको इधर उधर करके फोकस अच्छे से सेट कर देते हैं, जिससे फोकस सिर्फ उसी पे रहेगा और चाहे आगे कोई हजारों लोग आ जाए लेकिन फोकस उसी पे लॉक रहेगा, जिससे उनका फ्रेम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। तो यही बस चीजें होती हैं प्रो मोड में, जिससे तुम्हारा फ्रेम ऑटोमेटिकली सिनेमैटिक लगेगा और फ्लैट तुम्हारी वीडियोस बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो इसको तुम 2-3 बार यूज करो, तुम ऑटोमेटिकली इसे यूज टू हो जाओगे। एंगल्स। अब एंगल्स के बारे में तुम्हें पता ही होगा। एंगल्स का मतलब होता है कि तुम अपने शॉट को ऑडियंस के किस नजर से दिखाने वाले लाइक की ऑडियंस उसको किस तरीके से देख रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन इन इजी लैंग्वेज। देयर आर अ लॉट ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले होता है आई लेवल एंगल। इसमें जो तुम्हारा कैमरा है बिल्कुल आइज के बराबर होता है और इससे तुम अपनी ऑडियंस को बिल्कुल नेचुरल और न्यूट्रल फील करवा सकते हो। उसके बाद आता है लो एंगल शॉट। तुम इसी शॉट को देख सकते हो, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा ऊंची जगह पे बैठा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने बस कैमरे को नीचे की साइड से करा हुआ है। एंड इस एंगल का यूज तुम तब कर सकते हो जब तुम अपने कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाना हो और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना हो। देन हाई एंगल शॉट। इसमें तुम्हारा कैमरा सब्जेक्ट के ऊपर से दिखता है और इसका यूज तुम तब कर सकते हो जब तुम अपने सब्जेक्ट को थोड़ा वीक दिखाना हो या फिर स्मॉल दिखाना हो। उसके बाद ओवर द शोल्डर शॉट। इसका तुम यूज कर सकते हो जब तुम्हें दो लोगों की कन्वर्सेशन दिखानी हो। इसका तुम पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो एंड करा भी जाता है। देन क्लोज अप एंगल। इसमें तुम ऑडियंस को कैरेक्टर के एक एक इमोशन को काफी क्लोजली दिखा सकते हो। फिर आता है वाइड एंगल। इसका तुम यूज कर सकते हो लोकेशन को अच्छे से दिखाने के लिए। इन द लास्ट डच एंगल। इसमें हमारा फ्रेम थोड़ा टिल्टेड होता है एंड इससे तुम टेंशन और ड्रामेटिक फील दिखा सकते हो फ्रेम में। एंड हाँ, सब्सक्राइब तो तुम कर ही दोगे एंड या दैट्स इट। सो गुड बाय।